engineering from IIT. He did not take up any posh corporate job, but followed his first passion of teaching and setting up the Keystone Universe of Education in Ahmedabad. Really proud of you, sir, and congratulations, and looking forward to many more such ventures coming up. Today we are going to do a new topic that is called solution of triangle. It is also called properties of triangle. तो properties of triangle भी बोलते हैं उसको और solution of triangle भी बोलते हैं. Actually both are basically different things basically. Solution का मतलब क्या होता है? When you say solution, it means value of some unknown. तो कोई unknown का जो value find करेंगे, then we call it solution. अब ट्राइंगल में अननोन क्या होता है? तो उसके पहले ट्राइंगल में वेरिएबल्स क्या होते हैं, क्वांटिटीज क्या होती हैं? तो किसी भी ट्राइंगल में देयर आर 3 क्वांटिटीज. फर्स्ट 3 एंगल्स ए बी सी एंड देन 3 साइड्स. ए के सामने वाला साइड स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी और सी के सामने स्मॉल सी. सो दीज 6 क्वांटिटीज आर देयर. यू विल बी गिवन सम ऑफ देम. Exactly 3 you will be given वैसे तो some quantities you will be given and remaining quantities you need to find. One inbuilt condition that comes with this is angles का sum is 180 degree or you can call it pi. But when we comes to properties of triangle, it means it's not the solution but properties how they are basically connected to each other. So first we will start with some rules formally, then I will derive them and then we'll be using them as a properties of triangle. So the first rule that comes is called sine rule. Sine rule क्या होता है? Sine rule होता है a upon sine a equals to b upon sine b equals to c upon sine c. Which is actually, let us take it as a constant lambda. और ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक नॉलेज है एंड इंफॉर्मेशन यू कैन से कि whenever wherever you see 3 ratios और 3 numbers equated to each other, हमेशा उसको लैम्डा मान लेने का. आप बहुत सारे क्वेश्चंस में देखेंगे, मैं यूज करूंगा, जब भी 3 नंबर्स एक दूसरे के इक्वल होंगे हम हमेशा उसे लैम्डा मानने वाले. ये आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी आता है, ये आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब लाइंस को इक्वेट करते हैं तब आता है. पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड करने के लिए यूज होता है, पोल फाइंड करने के लिए यूज होता है. तो सो मेनी प्लेसेस. सो व्हाट वी हैव टू डू इज जहां भी 3 रेशियोज गिवन हो उसको लैम्डा मान लेने. अब ये एक्चुअली में जो लैम्डा होता है दैट इज इक्वल टू 2 कैपिटल आर, वेयर कैपिटल आर इज बेसिकली सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल दिस ABC का सर्कम रेडियस. वो यहाँ पे यूजफुल नहीं होगा. इसके बाद नेक्स्ट इसका एक और पार्ट आएगा दैट इज रेडियाई ऑफ सर्कल्स कनेक्टेड टू अ ट्राइंगल. तो वहां पे जरूरत पड़ेगा. इसका डेरिवेशन अभी हम करेंगे. सेकेंड रूल होता है कोसाइन रूल. कोसाइन रूल में cos A का फॉर्मूला होता है b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन 2bc. cos b का फॉर्मूला आप सोच ले क्या है. cos a के फॉर्मूले में a माइनस था, तो cos b के फॉर्मूले में c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b माइनस हो जाएगा. नीचे कौन से नंबर्स हैं? जो प्लस वाले हैं, तो यहाँ 2ca हो जाएगा. नाउ cos a का वैल्यू आप खुद लिख ले, दैट इज योर होमवर्क. थर्ड पार्ट आता है tan rule. We also call it Napier's analogy, and this is and a minus b by 2 is equals to a minus b upon a plus c cot c by 2. So this is called Napier's analogy. Similarly, there will be tan b minus c by 2. वो क्या होगा? a minus b में क्या था? a minus b upon a plus b. तो b minus c में क्या हो जाएगा?
b minus c upon b plus c, और cot क्या हो जाएगा? The third angle, that is a by 2. Similarly, tan c minus a by 2 आएगा, and this is your homework. You have to write looking at the first. And fourth one that comes out is called projection formula. प्रोजेक्शन फॉर्मूला में क्या होता है? प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ए जो साइड है उसका वैल्यू होता है बी और सी का कॉम्बिनेशन. कैसे? वो देखें, बी कॉस सी प्लस सी कॉस बी. सिमिलरली बी क्या होगा? सोच लो, बी होगा ए और सी का कॉम्बिनेशन, तो ए कॉस सी प्लस सी कॉस ए, और सी यू नो दैट विल बी योर होमवर्क. So these are basically first few formulae, first few rules that we are going to use throughout this chapter. अब इनको पहले डेरिवेशन करते हैं, फिर इनका एप्लीकेशन देखेंगे. So let us take a triangle. Let it be A, B and C. यहाँ पे मैंने एक एल्टीट्यूड बना लिया. A के सामने का साइड होता है A, B के सामने का साइड B, C के सामने का साइड C. साइड C है और एंगल B है. फिजिक्स में काफी यूज करते हैं हम लोग. ये पार्ट कितना होगा? दैट विल बी C cos B, और हाइट कितना हो जाएगा? हाइट हो जाएगा C sin B. C cos B and C sin C. Now if you see this angle is basically angle C and side is B. So base will be B cos C and height will be B sin C. So what we see that कि जो altitude है वो C sin B भी है और B sin C भी है. So what I can say कि B upon sin B जो होगा वो C upon sin C होगा. Is that okay? Now अगर B से एल्टीट्यूड बनाएंगे, C से एल्टीट्यूड बनाएंगे, तो फाइनली वी अराइव एट कि दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A अपॉन साइन A, एंड दिस इज योर फोर्थ रूल विच इज कॉल्ड साइन रूल. तो आपका साइन रूल का डेरिवेशन हो गया. नाउ यू सी दिस इज C cos B and this is B cos C. दोनों को मिलाएंगे अगर, तो ये C cos B और B cos C मिला के क्या हो जाएगा? A के इक्वल. So we can say कि A is equals to B cos C plus C cos B. This was what? This is what? This is cosine rule. तो सिमिलरली हम B और C के लिए भी डिराइव कर सकते हैं. B से एल्टीट्यूड बनाओगे तो B का फॉर्मूला मिल जाएगा, C से एल्टीट्यूड बनाओगे तो C का फॉर्मूला मिल जाएगा. सो दिस इज प्रोजेक्शन फॉर्म, सॉरी इट इज नॉट कोसाइन रूल, दिस इज प्रोजेक्शन फॉर्मूला. ये प्रोजेक्शन फॉर्मूले का डेरिवेशन हो. अब आता है एक tan रूल, वो अभी लेटर स्टेज में करेंगे when we will do application of sine rule. And last one is cosine rule. Let us take a triangle. This is vector A, this is vector B, and this is vector C. By basic understanding of vector, we know that vector A plus B plus C जो होता है वो जीरो होता है. Vector A plus B plus C जो होता है वो जीरो होता है. तो I can say कि vector A plus B will be minus vector C. Now if we take modulus on both the sides, if we take mod on both the sides, I will get mod of A plus B equal to mod of minus C. Now if we square on both the sides, you must know the formula of vector A plus B का mod का square, that is mod A square plus mod B square plus 2 mod A mod B cos theta is mod C का स्क्वायर. माइनस का सच कोई यूज नहीं है बिकॉज स्क्वायरिंग करने वाले हैं
और mod भी है, तो doesn't make any difference. Now what is mod a? ये जो वेक्टर a है इसका mod जो होगा that will be what? Small a, क्योंकि a के सामने का साइड का लेंथ a होता है. Mod b will be b, mod a, mod b b. Now this angle theta, ये theta angle क्या होगा? This theta is angle between vector a and vector b. तो vector a और vector b के बीच का angle क्या है? You see this is angle a, this is angle b, this is angle c. So angle between vector a and vector b is, you will say c, which is wrong. I am not taking much of your time. So c is the wrong answer. Now tell me what is angle between vector a and vector b. So again we go to the very basic of vectors कि दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होता है वो एंगल हम डिसाइड करते हैं व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर ईदर को इनिशियल और को टर्मिनस. जबकि यहाँ देखोगे तो वेक्टर ए ऐसा है और वेक्टर बी अपवर्ड है, मतलब बैक टू बैक है. ऐसे में एंगल डिसाइड नहीं कर सकते. First we have to make them either co-initial or co-terminus. ये वेक्टर a को अगर मैं उठा के यहाँ रख देता हूँ, so there won't be any problem because वेक्टर को मूव करने से प्रॉब्लम नहीं होता है unless we change the direction or the magnitude. और ये भी फ्री वेक्टर में होता है. लोकलाइज वेक्टर में ऐसा हम नहीं कर सकते, so you can only do this in free vector. Now the angle we are talking about is this. This was angle C. This was angle C. Now what we need is, we need this angle, and this angle will be pi minus C. So that is the whole point. This angle is pi minus C. Now we will proceed. इसमें एक बार वापस से देख लेना, वेक्टर का वापस एक बार पढ़ लोगे समझ में आ जाएगा. So mod C is what? C. So what we are getting is a square plus b square 2ab cos pi minus c. Cos pi minus c अगर आपको याद हो तो ये होता है minus cos c, और नहीं याद हो तो you can see trigonometry का lecture number, I'll say lecture number 1, trigonometry part 1 में ये पूरा बताया है कि large angles को small angle में कैसे convert करते हैं, and that is c square. So what is 2ab cos c? That will be a square plus b square minus c square. Now using this we can say that cos c is a square plus b square minus c square upon 2ab. This is our cosine rule. So using this vector addition we can find cosine rule का formula. तो अपना बच गया अभी क्या? tan roots, that is Napier's analogy. वो अभी हम आगे यूज करने वाले हैं. Now, how do we use the sine rule, cosine rule, and tan rule and projection formula? So, sine rule, cosine rule का एक तो सिंपल प्रॉपर्टीज में एप्लीकेशन होगा, लेकिन प्रॉपर्टीज के बाद अगर बात करें तो सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में डायरेक्टली हमें पता चलना पड़ेगा कि हमें साइन रूल यूज करना है या कोसाइन रूल यूज करना है. साइन रूल यूज करने के लिए कंडीशन है कि इफ वी हैव अ कॉन्जुगेट पेयर ऑफ साइड एंड एंगल, मतलब अगर स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों पता है देन वी यूज साइन रूल. स्मॉल बी कैपिटल बी दोनों पता है तो भी साइन रूल. स्मॉल सी कैपिटल सी पता है तो भी साइन रूल. So if we know a pair of sine cos, A and A or B and B or C and C, then only we will be using sine rule. Else, no, not cosine rule. अगर ये नहीं पता है तो we prefer that we use projection formula. Projection formula नहीं use कर पाए तो last resort में we will use cosine rule. So the first priority is sine rule. Second priority is projection formula, and third priority is cosine rule. Now, when do we use tan rule? Actually, we never use tan rule until unless exactly ऐसा ही आपको कुछ दिखे. Otherwise, tan rule का use almost never करते. तो I can say
कि 50% केसेस या 60% केसेस में साइन रूल यूज होगा, 30% में प्रोजेक्शन फॉर्मूला, 9% में कोसाइन रूल और 1% केसेस में यू विल बी यूजिंग टैन रूल. सो दैट लिटिल इज द यूज ऑफ टैन रूल. डेरिवेशन अभी आएगा. Now we are going to use them to solve the triangle. That is first part I will call solution of triangle. Solution of triangle का मतलब क्या? Solution of triangle का मतलब जैसा मैंने बताया, Solution of triangle का मतलब ट्राइंगल में कुछ अननोन्स को सॉल्व करके उसका वैल्यू फाइंड करना. तो ट्राइंगल में we have actually 6 unknowns, A, B, C are sides and A, B, C angles. So ये जो 6 quantities हैं, इसमें से you will be given any 3 excluding all angles. तो कोई भी 3 इंफॉर्मेशन हो सकती हैं except all 3 angles, because if you have all 3 angles then we will not get a unique triangle, but we will get infinite similar triangles. अगर मैं बोलूं कि भाई एंगल 60 60 60 है तो कोई ट्राइंगल का साइड बता सकते हो? नहीं. Whatever you want you can take that. 30 60 90 अगर एंगल है तो can you find the sides? No, because it can take any value. So there will be all the solution will be there in the world, and so we will not consider that. So what we are going to do is, if we have all the sides, that is one case, or we have 2 side and 3rd angle, or we have 1 side and 2 angles. Can you think of any other case? देखना, मैंने C में A और B में तो क्लैरिटी है स्मॉल कैपिटल का, C में क्लैरिटी नहीं है, तो मैंने C को स्मॉल वाला C और कैपिटल C अलग अलग बनाऊंगा. अभी मैंने ये तीनों C स्मॉल बनाए, मतलब तीनों साइड से. कैपिटल C बनेगा तो आपको पता चलेगा. कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर केस? 3 साइड ले लिया, 2 साइड ले लिया, 1 साइड ले लिया, 0 साइड का कोई केस होगा नहीं. There are 2 more cases actually, not 1, but there are 2 more cases. एक होगा, ये देखना, साइड B और C के साथ आपने एंगल कौन सा लिया? 3rd वाला एंगल लिया. लेकिन B और C के साथ अगर B या C वाला ही एंगल हो तो दैट इज टोटली डिफरेंट केस. दैट इज टोटली डिफरेंट केस. सिमिलरली एक साइड के साथ बाकी के दोनों एंगल हैं, जबकि एक साइड के साथ अगर वही वाला एंगल हो और दूसरा एंगल बाकी दोनों में से कोई है. सो लास्ट वाले केस में A और B आर बेसिकली सिमिलर. इधर A गिवन हो या B गिवन हो, C और C से कोई रिलेटेड नहीं है. So these are the 5 cases that we are going to discuss. Now take out your pen paper and think कि इसमें अच्छा, इसमें या तो आप साइन रूल लगाएंगे या कोसाइन रूल लगाएंगे. That is already I am telling you. Now you tell me कि कौन से केस में साइन रूल लगेगा, कौन से केस में कोस रूल लगेगा. That you have to think and let me know. So take a pause and write all the cases कि कहाँ साइन और कहाँ कोसाइन रूल लगेंगे. पॉज कर लो. आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग. फिर पॉज करके वापस प्ले करना. फर्स्ट वाले केस में वी विल यूज कोसाइन रूल, बिकॉज साइड A है तो एंगल A नहीं, साइड B है तो एंगल B नहीं, साइड C है तो एंगल C नहीं. सेकेंड वाले केस में देखोगे तो भी हमें कोसाइन रूल ही लगाना है, क्योंकि एंगल A है लेकिन साइड A नहीं, साइड B और C है लेकिन एंगल B और C नहीं. थर्ड वाले केस की बात करते हैं. थर्ड वाले केस में साइड B है और एंगल B भी है, इसका मतलब साइन रूल. फोर्थ केस की बात करते हैं. फोर्थ केस में A है लेकिन A नहीं, B है लेकिन B नहीं, C है लेकिन C नहीं, तो वी विल यूज कोसाइन रूल. फोर्थ में C और C दोनों है तो वी यूज साइन रूल. दिस इज व्हाट मोस्ट ऑफ यू वुड डू. If you have done differently, then we will check whether you have done mistake or you actually have made the correct choice. So this first one is absolutely correct. Second one is absolutely correct. Fifth one is absolutely correct. ये वाला जो केस है
दिस इज योर रॉन्ग बिकॉज थिंक ऑफ इट, ए और बी एंगल अगर गिवन है तो सी एंगल तो पता चल गया ना आपको, बिकॉज एंगल्स का सम पाई होता है. तो इफ यू नो टू एंगल्स देन वी नो द थर्ड एंगल ऑल्सो, एंड सो वी विल यूज साइन रूल. और ये जो केस बचा है मिडल वाला, इसमें साइन रूल इज परफेक्टली ऑलराइट, बट वी कैन ऑल्सो यूज कोसाइन रूल. क्यों, वो आपको बताया जाएगा. दिस इज बेसिकली अ वेरी स्पेशल केस, सो वी विल डिस्कस इट इन द लास्ट. तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल्स. सो फर्स्ट वाले का एग्जांपल हम ले लेते हैं. a equal to 3, b equal to 4, c equal to 5. I have taken a simple example so that you will get to know कि how it works. So इसमें if we use cos a cosine rule, I will get b square plus c square minus a square upon 2bc. b square is 16, c square is 25, a square is 9 upon 2bc. That comes out to be 32 upon 8 into 5, that is 4 by 5. If I say 4 by 5, then angle will be 37 degree. Angle will be 37 degree. Now, how do we find angle B? Angle B we can find using cos B का formula और C के लिए cos C का formula. Actually, no, you should not do it. You may use that, but you should not, because now we have a pair. Side A भी पता है और angle A भी पता है, मतलब now we can use the sine rule. तो जहां भी हमने cosine rule use करना है, that is just for the first case. पहला एंगल या साइड जो भी मिला, उसके बाद तो हमें टोटल 4 क्वांटिटीज हो गई, और 4 क्वांटिटीज हो गई तो कोई ना कोई एक पेयर तो आपको मिलने वाला ही है. So now we are going to use sine rule. A upon sine A equal to B upon sine B equal to C upon sine C, and that will give you 3 upon sine 37, 3 by 5. B upon sine B equal to C upon sine C. Now if I solve this, what do I get is कि sine B का वैल्यू है 4 by 5, and so value of B will be, tell me, you know physics में बहुत यूज करते हैं, and that will be 53 degree. Is that okay? Actually not completely, because one more case will be there, that is 127 degree. तो एक केस 127 का भी होगा, because 53 है तो 127 is also a possibility. And now we go to थर्ड. उसमें हम फर्स्ट और लास्ट ले लेते हैं. यहाँ से if we pick, we will get sin C equals to 1, and that will give you C equals to 90 degree is the only case. अब ध्यान से देखना तो आपको पता चलेगा कि C का एक यूनिक केस है, A का यूनिक केस है, तो 127 तो काम आ ही नहीं सकता, because the sum of remaining two angle is itself 127, so third angle could only be 53 degree. So we are getting a unique solution. A angle is 37, B angle is 53, and C angle is 90. और ये आपने बहुत बार यूज किया हुआ है, राइट एंगल ट्राइंगल ऑफ द साइड 3, 4, 5. फिजिक्स में यूज करते हैं काफी. 3 के सामने का एंगल 37, 4 के सामने 53 और 5 के सामने 90 डिग्री. सो दिस वाज एग्जांपल नंबर 1. नाउ सेकंड एग्जांपल अगर देखोगे तो एंगल ए है और साइड BC है. तो एंगल ए को लेट्स टेक 37, B I can take 3 and C I can take 4. Sorry, B side is 3 and C side is 4. 37 is not that important. We can take 30 also, 45, 60 जो भी आपका मन हो. बट यहाँ क्या है, नंबर रैशनल होता है. It is a bit advantage to us. Now what do we do is we are going to use sine rule. No, we are going to use cosine rule because कोई भी पेयर अपने पास नहीं है. Now what we do, we will use cos A equals to
B square plus C square minus A square upon 2BC. That will give you cos 37, and that is 3 by 5? No, 4 by 5. B square plus C square minus A square upon 2BC. That will give you 25 minus A square is equal to 24 into 4, 96 by 5. So A square comes out to be 29 by 5, and so A is under root 29 by under root 5. Now we have side A. अब साइड ए मिल गया, एंगल ए पहले से है, तो नाउ वी कैन यूज साइन रूल. साइन रूल क्या बोलेगा? ए अपॉन साइन ए, ध्यान से देख लो, सारी वैल्यूज रखी है मैंने, इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. यूजिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन बी एंड हेंस बी. अब एग्जैक्टली यहाँ b का वैल्यू आप निकाल नहीं पाएंगे, we will be using basically टेबल आपको यूज करना पड़ेगा. बट एग्जाम्स में जब क्वेश्चंस आते हैं तो सेंसिबल क्वेश्चन आएगा, यू विल एक्चुअली बी एबल टू मैनेज एंड फाइंड द वैल्यू इफ रिक्वायर्ड. फर्स्ट और थर्ड का यूज करके वी कैन फाइंड वैल्यू ऑफ साइन सी, एंड अगेन यूजिंग टेबल इन दिस केस, लेकिन some known quantities will be there in examination, so we can find b and c also. So that is part 2. थर्ड वाला जो केस हम लास्ट में करेंगे, तो लेट्स गो टू एग्जांपल केस नंबर 4. और केस 4 में क्या है? ए बी एंड स्मॉल सी. ए बी एंड स्मॉल सी. लेट्स टेक 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 5. What are we going to do is we are going to use cosine rule because A के साथ A नहीं है, B के साथ B नहीं है, C के साथ C नहीं है. Okay? No, not okay, because A और B अगर पता है तो C पता चल गया ना. Now we have a pair, so we are using A upon sine A equal to B upon sine B equal to C upon sine C. That will give you A equals to 5 by 2 using first and last, and B equals to 5 root 3 by 2. That's it. तो आपको तीन क्वांटिटीज पहले से पता थी, बाकी की तीन हमें पता चल गई. तो अगेन वी आर गेटिंग अ यूनिक सॉल्यूशन. Now we are going to fifth case. Fifth case was ACC. A, C and C. वापस से देख लो, जो फिफ्थ केस था वो है एंगल ए या बी हो, और दूसरा सी और सी तो होने चाहिए, तीसरा कोई एंगल हो जाएगा. तो सी और सी हो गए और एक एंगल हो गया. लेट्स टेक अगेन 30, 60 एंड 5. नाउ वी आर अगेन गोइंग टू यूज द साइन रूल, एंड दीज टू क्वेश्चंस आर नॉट सेम, दैट यू हैव टू रिमेंबर. तो ए अपॉन साइन ए इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इक्वल टू सी अपॉन साइन सी. Now using first and third, I will say A equals to 5 by root 3. A equals to 5 by root 3. Now अगर A पता चल गया तो now using A we will, अच्छा एंगल A और C पता है, सॉरी एंगल B भी हमें पता है 90 डिग्री, तो we can write it sin 90, that is 1. Using second and third, we will get value of B, and that is 10 by root. So three quantities were given and three quantities we calculated, and hence it is example 5, जो case 5 था वो complete. And now we go to type. Example 3 आप बोल सकते हैं या type 3 बोल सकते हैं. That is actually I left for the last because that is most important part of this profile, and that is BBC. I call it BBC. BBC channel आपको याद है, British Broadcasting Corporation. So we can use this B, B and C. So let's use that B, B and C.
Angle, let's take 60 degree. B, let's take 3, and C, let us take 5. Now in this case, if you simply see, we will be using sine rule because we have a pair. So A upon sine A equal to B upon sine B equal to C upon sine C. Using second and third part, I will say कि साइन सी का वैल्यू आएगा 5√3 अपॉन 6. तो सी का वैल्यू कौन बताएगा? तो सी का वैल्यू यहाँ एग्जैक्टली नहीं पता, तो आई कैन से कि सी का वैल्यू होगा साइन इनवर्स 5√3/6. ओके, अगेन नॉट ओके बिकॉज 5√3 का वैल्यू 6 से ज्यादा होता है. अब चेक कैसे करेंगे? √3 का वैल्यू हमें पता है 1.7 होता है, तो लेफ्ट साइड इज अप्रोक्सीमेटली 8.5 एंड राइट साइड इज 6. इन सम केसेस काफी क्लोज होता है, तो सोचने में, अप्रोक्सीमेशन लेने में यू मे हेजिटेट. सो इट्स बेटर व्हाट वी डू इज दोनों साइड स्क्वायर करो. लेफ्ट का स्क्वायर क्या होगा? 75. राइट का स्क्वायर क्या होगा? 36. Obviously this number is greater than, so we will say that this number is greater than 1, so there will be no such triangle will be possible. Now let me take type 3 का example 1 था ये. type 3 में example 2 लेते हैं. B को मैं 37 डिग्री ले लेता हूँ और बाकी सारे मैं सेम रखता हूँ. Now what I get? A upon sine A equals to B upon sine B equal to C upon sine C. Again sine C will be what? Sine C will be 1, to C will be 90 degree. अब C 90 है, B 37 है, तो A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा 53 डिग्री. तो पहले वाले में देखो सोल्यूशन नहीं आया था, सेकंड वाले में देखो सोल्यूशन आ गया. नाउ आई विल टेक वन मोर एग्जांपल. लेट्स टेक B इक्वल टू 30 डिग्री, B इक्वल टू 3, C इक्वल्स टू 5. नाउ व्हाट डू आई गेट? A अपॉन साइन A इक्वल टू B अपॉन साइन B क्या होगा? साइन B इज 1/2 and C upon sin C. Now using second and third part, what do I get? Sin C is 5/6. 5/6 का वैल्यू अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखेंगे तो 0.83 के आसपास आएगा. 0.83 पे वैल्यू क्या होगा? दैट जस्ट टेक अ गेस, वाइल्ड गेस कि क्या होगा. अप्रोक्सीमेशन विल डू, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू तो टेबल से निकाल सकते हैं, बट करेंटली वी आर डूइंग अप्रोक्सीमेशन. सो व्हाट वुड बी वैल्यू ऑफ C? टेक अ पॉज एंड फाइंड. आपको पता है sin 60 का वैल्यू √3/2 होता है 0.86 के आसपास. उससे थोड़ा कम है, तो लेट्स टेक इट 58 डिग्री अप्रोक्सीमेटली, नॉट एग्जैक्ट. तो C का वैल्यू क्या आ गया? 58 डिग्री. इज दैट ओके? अगेन नॉट ओके, बिकॉज 58 के साथ साथ पाई माइनस 58 मतलब 122 डिग्री भी आएगा. अभी तक कहीं भी ऐसा केस था नहीं, ओनली दिस केस इज. पहले एक केस आया था वो कैंसिल हो गया था कि दैट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल है. नाउ वी नो B, वी नो C, तो वी कैन फाइंड A. तो फर्स्ट केस में A का वैल्यू क्या होगा? 58 और 30 मिला के हो गया 88, तो बच गया 92 डिग्री फॉर A. और इन दोनों को मिला करके क्या हो गया? 122 plus 30, 152, that is 28. So what we see that there are two solutions possible. In previous case, one solution was possible, and before that, 0 solution was possible. तो जो टाइप 3 है, ध्यान से देख लो, वापस से मैं छोटा करता हूँ. टाइप 3 में there are so many cases. So as there are so many cases, basically 3 cases, या तो 0 solution होंगे, या 1 solution होगा, या 2 solutions होंगे. और इसी वजह से we are not sure कि इसमें number of solution क्या आएंगे. We call it ambiguous case.
we call this ambiguous case. Ambiguous case का मतलब because there is ambiguity whether we get a solution or not, and if we are getting a solution then whether it will be one solution or it will be two solutions. So कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे JEE में पूछा जाएगा तो that will be this type 3 only. टाइप 1, 2, 4, 5 का कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा because they are very simple. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन किसी को पूछना है तो they can ask, but mostly टाइप 3 के ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, that you have to remember. अब I am going to show you कि how this works. ये एक केस, दो केस, तीन केस का क्या कॉन्सेप्ट है. तो I will take first case. Which is 63 and 5. 63 and 5. Let us take a baseline angle B और so A ले लेते हैं. जो AB side होता है that is basically 5 unit दिया हुआ है C. So let's make 1, 2, 3, 4 and 5. Let me make it graph थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. Okay, so I will make a line B 1, 2, 3, 4, 5. This point let's take C. A actually. तो AB का लेंथ C है which is in this case 5. Now angle B जो है वो 60 डिग्री है. ये 90 हुआ तो यहाँ कहीं 60 डिग्री आएगा. B के सामने का जो साइड होता है यहाँ पे जो साइड होगा वो B होगा and this will be side A. Now side B जो है वो 3 यूनिट का है. 3 यूनिट अगर मैं लेंथ वाइज देखूंगा तो this is 3 यूनिट का लेंथ. This is 3 यूनिट का लेंथ. तो अगर 3 यूनिट लेंथ का मैं कोई भी लाइन बनाऊंगा तो वो लाइन का जो दूसरा एंड होगा वो इस सर्कल पे लाई करेगा. 1, 2, 3 एक्चुअली थोड़ा और ऊपर. एकदम एक्यूरेसी रखते हैं जितना मैक्सिमम पॉसिबल है. दिस इज 1, 2, 3. दिस इज 1, 2, 3. दिस इज 1, 2 and 3. तो जो थर्ड साइड होगा वो इसका कॉर्ड होगा. मतलब इट कुड बी दिस लाइन, इट कुड बी दिस लाइन, दिस लाइन. ये कोई भी लाइन आप बना सकते हैं. हर एक लाइन का लेंथ 3 है. एंड सो यू सी दैट कि ये जो B वाला लाइन है वो A वाली लाइन को मैच कर ही नहीं रहा. तो 3 लाइन का कोई भी ट्रायंगल आप बनाओगे वो A वाली लाइन को मैच नहीं कर पाएगा. एंड सो देयर इज नो सच ट्रायंगल इज पॉसिबल. That's why we are getting zero solution. We are getting zero solution. अगर समझ में नहीं आया हो तो पॉज करके वापस देख लो. अभी आगे के 2 केसेस बताऊंगा तो हो सकता है वो समझ में आ जाए. नेक्स्ट केस में इफ यू सी तो सेकंड केस में हमने B को 37 डिग्री लिया. अब 37 डिग्री अगर लोगे तो 37 में क्या होगा? लेट मी क्लियर ऑन दिस. तो 37 डिग्री विल बी समथिंग लाइक हियर. यहाँ कहीं बनेगा. 37 में इफ यू रिमेंबर साइन 37 tan 37 3/4 होता है. तो अगर इसको मैं बेस को 4 मानूंगा तो हाइट अपना 3 हो जाएगा. बट दैट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट राइट नाउ. अब जो B साइड है वो 3 यूनिट का है. 3 यूनिट का जब आप लाइन बनाओगे तो उसका जो B पॉइंट, जो C पॉइंट है, AC इज बेसिकली B. AC का लेंथ B होता है. तो C पॉइंट इसमें कहीं भी हो सकता है. वुड वी सी दैट कि वो इस लाइन को, A वाली लाइन को सिर्फ एक ही बार कट कर रहा है एंड दैट इज दिस पॉइंट व्हिच आई विल टेक एज C. So what we see that ये 90 डिग्री है. Geometrically you can see कि this is 90 डिग्री and only one case is possible. पिछले वाले में क्या हुआ था? पिछले वाले में it was like this. तो कोई भी केस पॉसिबल नहीं था. This time
थर्ड केस में अगर देखेंगे तो एंगल 30 डिग्री है. अगर एंगल 30 डिग्री कर दोगे, समथिंग लाइक दिस, सो नाउ वी आर गेटिंग टू इंटरसेक्शन, मीन्स एक सी का पोजीशन ये हो जाएगा और एक सी का पोजीशन ये हो जाएगा. लेट्स कॉल देम C1 पॉइंट एंड C2 पॉइंट. लेट मी ड्रॉ दिस अगेन. सो हमने पहले 1 2 3 4 5 लेंथ का एक साइड बनाया था. ये B था और ये A था. और जो थर्ड जो साइड B है वो AC साइड होगा और AC A से स्टार्ट होगा और 3 लेंथ का होगा. तो 1 2 3 लेंथ का हमने एक सर्कल बना दिया. Now when I am going to draw a line making 30 degree angle that is intersecting the curve at 2 points, मतलब एक केस तो ये हो जाएगा C पॉइंट का और एक केस ये हो जाएगा C पॉइंट का. I'll call it C1 and C2 and this is the case when B is 30 degree. तो 30 डिग्री वाले केस में दो सोल्यूशन आया. यहाँ पे देखो आप 30 डिग्री वाले केस में दो सोल्यूशन आया था. एक एंगल 92 था और एक 28 था. दिस इज अप्रोक्सीमेटली 92 यू कैन सी एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली 28 यू सी. 92 एंड 28 के दो केसेस बन रहे. एक ट्रायंगल बना ABC1, एक बना ABC2. जब हम इसके पहले 37 डिग्री का केस बनाया था तो 37 में क्या हुआ था, उसने एग्जैक्टली टच किया था तो आपको सिर्फ C का एक ही केस मिला था. और उसके पहले जब हमने 60 बनाया था तो उसने कट किया ही नहीं था. तो यहाँ पे 0 सोल्यूशन था, यहाँ पे 1 सोल्यूशन था और यहाँ पे 2 सोल्यूशन. तो ज्योमेट्रिकली आल्सो वी विल बी एबल टू डिटरमिन कि ये 0 केस होगा, 1 केस होगा या 2 केसेस होगा. दिस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम फॉर यू टू अंडरस्टैंड. You draw on your own and then you will be able to manage this. Next, these same questions I am going to solve again, but now using cosine rule. Why? वो बाद में आएगा. तो B3 था, C5 था और एंगल B हमने पहले लिया था 60 डिग्री. So let's use cos 60 डिग्री. cos 60 डिग्री का cos P का फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन 2ac. So this will give you cos B, that is 1 by 2 equals to a square plus c square minus b square upon 2ac. ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो a स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 5a, मतलब a square minus 5a plus 16 equal to 0. Now if we find value of a, find the value of a, pause, and that will be minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a means no solution again. तो साइन रूल से किया तो भी नो सोल्यूशन, ग्राफिकली किया तो भी नो सोल्यूशन और फाइनली जब हमने कोसाइन रूल से किया तो भी नो सोल्यूशन बिकॉज रूट में नेगेटिव आया है. नाउ सेकंड केस वाज b equal to 37 degree, b equal to 3, c equal to 5. If we use the same concept तो cos b होता है 4 by 5, then will be a square plus c square minus b square upon 2ac. Now 5 cancel हो जाएगा. This will give you a square plus 16 equals to 8a. That is a square minus 8a plus 16 equal to 0. That is a minus 4 का whole square. That is a equal to 4 is the only solution. तो देखो यहाँ भी exactly एक ही solution आया है. अब third case is for you. आप खुद से सॉल्व करेंगे तो you will find there are two different and positive values of A. हाँ ये याद रखना,
क्वाड्रेटिक बनने का मतलब ये नहीं कि दो सॉल्यूशन होंगे, क्वाड्रेटिक के दोनों रूट आने का मतलब भी नहीं कि दो सॉल्यूशन होंगे, क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव आने का मतलब भी नहीं कि दो सॉल्यूशन होंगे, क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव एंड डिस्टिंक्ट आने का मतलब होगा कि देयर विल बी टू सॉल्यूशंस। So this is your homework. You will solve like this and you will get to know. So कोई भी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको यही ambiguous case वाला ही पूछा जाएगा, तो always focus on this ambiguous case. And now comes the most important point, that is no. ये जो ambiguous वाला केस है, इसमें हम साइन रूल यूज करेंगे या कोसाइन रूल यूज करेंगे, दैट यू हैव टू आंसर। तो साइन रूल यूज करेंगे या कोसाइन, थिंक अबाउट इट। वैसे आज तक किसी ने आंसर दिया तो नहीं, तो लेट मी टेल यू। जब साइन की रूल लगाया था, देखो साइन रूल लगाया था तो हमें क्या मिला था, हमें एंगल्स मिल रहे थे, वी वर गेटिंग एंगल्स। जब कोसाइन रूल लगाया तो हमें क्या मिला, साइड्स मिले। Means when we talk about angles we use sine rule, when we talk about sides we use cosine rule. Is that okay? Done. So this is all about solution of triangle.